जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में पहली और सबसे बड़ी खबरें बताएंगे जो सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको पूरा वीडियो इस वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले बता दें, अगर आप भी गोदी मीडिया को भारत में बैन करना चाहते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में लिखें जय हिंद। आइए हम आपको दरअसल पूरा वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो को। सर, एक सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत तक के किसान द्वारा उगाया गया अनाज नहीं खाया जो किसान के विरोध में काम कर रहे हैं, या पूंजीपतियों का अनाज खाया उन्होंने जो पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं? देखिए, जब व्यक्ति जो है ना जन विरोधी हो जाए और जब व्यक्ति की आंखों पर गुलामी का चश्मा चढ़ जाए, और प्रधानमंत्री मोदी गुलाम हैं इस देश के उद्योगपतियों के, मुझे ये शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई झिझक नहीं है। इस देश के जो पूंजीपति हैं, इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनमें दो चार नाम बहुत साफ साफ हर बार हर कोई जानता है, वो अंबानी और अडानी का, जिनकी संपत्ति इस थोड़े से काल में, प्रधानमंत्री के काल में ही 10 गुना बढ़ गई है। और टाटा है और एसएल ग्रुप वगैरह, ये जो कुछ हैं, इन चंद जब उनकी चौखट को प्रधानमंत्री चूमते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो भाई उनके लिए किसान जो अन्नदाता है, जिनका उगाया अन्न उनके पेट में जाता है और वो जिंदा हैं, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। यह है स्थिति। और इसे क्या कहेंगे आप? मैं इसे कम से कम देशभक्ति तो नहीं कह सकता, इसे कम से कम कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्ति तो नहीं कह सकता, इसे कम से कम किसानों का हित या इस देश की जनता का जनहित तो नहीं कहा जा सकता। तो प्रधानमंत्री इस देश के साथ में द्रोह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश के किसानों के साथ में बहुत ही गलत, बेदर्दी वाला और बेरहमी का जो काम है वो कर रहे हैं। वो उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बल्कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि जाकर किसानों से बात करें, उनके बीच में बैठकर उनसे कहें, बताओ मैं प्रधान सेवक हूं, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूं, तुम्हारी सेवा के लिए मैं प्रधानमंत्री बना हूं, बताइए तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं तुम्हारी दिक्कतें दूर करूंगा। सुन के वो सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन वो जानते हैं उन पे कोई असर इस बात का नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्ता इतनी बुरी तरह से उनकी रग रग में समा चुकी है, उसका मोह वो छोड़ नहीं सकते। और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, मोदी जी जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके सामने अब वो इस तरह से नतमस्तक है कि बिना उनके वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के लिए काम करेंगे। किसान मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मजदूर मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, चिकित्सा सुविधाओं को उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहकर भी उन्होंने पूरी तरह से बेइज्जत और बर्बाद कर दिया है। इस देश का नौजवान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जीडीपी माइनस में अब तक कभी नहीं गई जो आज की तारीख में है। देश बर्बाद हो चुका है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, देश तबाह होता हो जाए, पर मोदी जी जिनकी चौखट को सलाम करते हैं, जिनकी चौखट को चूमते हैं, जिनकी गुलामी करते हैं, उनके ही काम करेंगे। उनसे अलग उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। चाइना की जो फौज है उसको तो रोक नहीं पाए ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो है, लेकिन यहाँ जो गरीब किसान जो अपनी आवाज उठा रहे हैं उस पर लाठी डंडे और वो करवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के साथ में इनकी कोई ना कोई जो है आपसी कुछ अंदर की कोई बात है, अंदर से कोई इनका आपस में गठबंधन है, कोई साठगांठ है कि उसकी वजह से ये देश के बाकी लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं। और ये बात सही है, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 56 इंच के सीने की बात करते थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह सरकार के समय जब ये कहते थे पाकिस्तान के लिए कि जो एक मारते हैं तो तुम 10 मारना चाहिए। लेकिन आज तक एक क्या आधा भी, किसी की टांग भी, किसी की बाह भी, किसी की उंगली, किसी का नखून भी पाकिस्तानी का लेके नहीं आए यहां तक प्रधानमंत्री। ये वही प्रधानमंत्री हैं। तो इनका कैसे 56 इंच का सीना है वो आपको पता लग सकती है, बस दिखाने के लिए है। जब असलियत में लड़ाई आती है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो चाइना का नाम लेने से प्रधानमंत्री डरते हो, तो बाकी और चीजें उनकी क्या होंगी, क्या उनकी हिम्मत होगी, आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो निहायत डरपोक और निहायत देश की जनता को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं है।
ये किसी भी हालत में चाइना के सामने सीना दिखा के आंख में आंख डाल के लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे ना, अभी तक सफेद भी आंखें चाइना को नहीं दिखाई, लाल तो छोड़ दीजिए आप। दम ये किसान को रोकने में लगा रहे हैं, सिर्फ दम वहां पे लगाते तो शायद चाइना घुस नहीं पाता। निश्चित रूप से चाइना की हिम्मत नहीं हो सकती कभी भी। अगर देश सोच ले, अगर देश का प्रधानमंत्री ठान ले, देश की सेना जब खड़ी है उसके साथ में, तो किसी भी हालत में चाइना की हिम्मत नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना सब कुछ होने पर भी प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं ले रहे, तो कोई ना कोई इनकी साठगांठ है, जैसे इनके साथ ट्रंप के साथ साठगांठ थी। हालांकि ट्रंप ने इनके जो तबीयत से इनके साथ में धोखा किया, ट्रंप ने इनकी ही ऐसी जो इनको जो है बुरी तरह से इनके खिलाफ काम किया। जो ट्रंप के दबाव में आके इन्होंने 6 लाख टन मक्का आयात करी, वो ट्रंप के दबाव में, लेकिन ट्रंप ने इनके हिसाब से देश के लिए जो करना चाहिए था, देश का जो हित साधना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था, सहयोग देना चाहिए था, वो ट्रंप ने नहीं किया। तो प्रधानमंत्री केवल और केवल घर में ही ये अकड़ दिखा सकते हैं, बाहर इनकी अकड़ नहीं चलती है। ज्यादा से ज्यादा बाहर भी ये गुलामी कर सकते हैं, जो गुलामी इन्होंने ट्रंप की कहा ना इन्होंने, अब की बात ट्रंप सरकार, और हवा हार गया तुम्हारा यार, अब क्या करोगे यार, है नहीं है। तो ये चीज है और कुछ नहीं है। तो देश के लोगों को आंखें दिखाना, उन पे लाठी बरसाना, उन पे जो है आंसू गैस के गोले चलवाना, उन पे वाटर कैनन की बौछार करवाना, उनके रास्ते में खड्डे खोदना, यही सिर्फ प्रधानमंत्री की हकीकत है। देश के लोगों को दे कुछ नहीं सकते, देश के लोगों को बर्बाद करना ही इनकी नीति बन चुकी है। तो क्या इसीलिए सेना को अपने हाथ में ले रखा? निश्चित रूप से सेना को अपने हाथ में इसीलिए लिया है, सेना को इसीलिए लिया है कि देश में जब उनके, और देश में उनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हो ही रहे हैं, देश में उनके खिलाफ संघर्ष हो ही रहा है, इसलिए उस संघर्ष को रोकने के लिए, उन आंदोलनों को कुचलने के लिए ही सेना को अपने हाथ में प्रधानमंत्री ने लिया है। तीनों सेनाओं के ऊपर एक प्रमुख सेनापति बना के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना के, जो जनरल विपिन रावत है, उसको बनाकर और अपने प्रति यानी प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी बना के सेना को अपने हाथ में लिया है। यही देश के प्रधानमंत्री की हकीकत है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री को अभी नोटबंदी वाला वो चौराहे याद कर रहा है, पता नहीं कौन से चौराहे पे आएंगे जो 50 दिन बाद आने का था। तो कुछ नहीं, ये व्यक्ति इस देश को बर्बाद करने के लिए ही आया है। ये देश को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा। किसानों का हित या इस देश की जनता का जनहित तो नहीं कहा जा सकता। तो प्रधानमंत्री इस देश के साथ में द्रोह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश के किसानों के साथ में बहुत ही गलत, बेदर्दी वाला और बेरहमी का जो काम है वो कर रहे हैं। वो उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बल्कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि जाकर किसानों से बात करें, उनके बीच में बैठकर उनसे कहें, बताओ मैं प्रधान सेवक हूं, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूं, तुम्हारी सेवा के लिए मैं प्रधानमंत्री बना हूं, बताइए तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं तुम्हारी दिक्कतें दूर करूंगा। सुन के वो सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन वो जानते हैं उन पे कोई असर इस बात का नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्ता इतनी बुरी तरह से उनकी रग रग में समा चुकी है, उसका मोह वो छोड़ नहीं सकते। और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, मोदी जी जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके सामने अब वो इस तरह से नतमस्तक है कि बिना उनके वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के लिए काम करेंगे। किसान मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मजदूर मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, चिकित्सा सुविधाओं को उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहकर भी उन्होंने पूरी तरह से बेइज्जत और बर्बाद कर दिया है। इस देश का नौजवान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जीडीपी माइनस में अब तक कभी नहीं गई जो आज की तारीख में है।